हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग हम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, जैसा कि आपको पता है हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस चल रहा था। आज हम उसी टॉपिक को फिर से कंटिन्यू करते हैं और हमारी लगभग इसमें आज सेकेंड लास्ट या लास्ट ही क्लास है। इसके बाद अगर थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट और बचते हैं तो हमारी क्लास और होगी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा नरेशन। चलिए भाई, तो आज हम सीखने जा रहे हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस में है। तो चलिए समझते हैं, बात करते हैं कि हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा आता है कि जब भी क्या होगा, कोई स्टेटमेंट जो आता है, क्या आता है, एक स्टेटमेंट यानी कि सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद आपको यहाँ पे वर्ब देखने को मिलती है। सब्जेक्ट के बाद आपको यहाँ पे लाइक वर्ब देखने को मिलती है और उसके बाद यहाँ आपको V1 प्लस ING का फॉर्म देखने को मिलता है। जब भी इस तरीके का फॉर्मेट आता है, किसमें, एक्टिव वॉइस में, जब भी कभी एक्टिव वॉइस में इस तरीके का फॉर्मेट आएगा तो हम इसका पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए भाई, जब भी आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको क्या करना होगा। अगर इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तब इसका जो पैसिव वॉइस बनता है V1 प्लस ING एज इट इज आ जाता है। V1 प्लस ING आएगा प्लस यहाँ पे क्या आएगा आपका, जो यहाँ आ जाता है हमारा टू, क्या आ जाएगा, V1 प्लस ING, यहाँ आ जाएगा हमारा इस के बाद यहाँ पे आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी लाइक का थर्ड फॉर्म, यानी कि हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, लाइक्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइक। V1 प्लस ING आएगा, उसके बाद इज आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी लाइक का थर्ड फॉर्म लाइक्ड हो जाएगा। अगर बाकी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो वो एज इट इज सेंटेंस में आगे देखने को हमें मिलती है। चलो भाई समझते हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर एक स्टेटमेंट जब एक्टिव वॉइस में आता है, उसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आपको लाइक वर्ब देखने को मिलती है और लाइक वर्ब के बाद V1 प्लस ING यानी कि जीरंड फॉर्म आता है, तब हम इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, हमारा एक कॉन्सेप्ट है। कौन से पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो V1 प्लस ING जो भी आएगा सबसे पहले आपको उसे लिखना है एज इट इज, उसके बाद आप इज हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, किसका थर्ड फॉर्म, लाइक का थर्ड फॉर्म आपको लाइक लिखना है। बाकी अगर जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है सेंटेंस में हम उसे एज इट इज लिखेंगे। अब हम बात करें कि हम एक और तरीका है हमारे पास जिससे हम इसका क्या कर सकते हैं, पैसिव वॉइस बना सकते हैं। क्या, V1 प्लस ING को हम लिख सकते हैं बीइंग। क्या लिख सकते हैं, बीइंग। अब यहाँ पे जो वर्ब आएगी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया था, इसकी जगह हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना होगा, प्लस इज हमारा जो है इज एज इट इज रहेगा, प्लस यहाँ पे जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी वो लाइक का ही थर्ड फॉर्म आएगा। लाइक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लाइक्ड आएगा। फिर बाकी की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी स्टेटमेंट में दी गई वो हम यहाँ इस स्टेटमेंट में एज इट इज लिख देंगे। चलो भाई, इस बात को समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। एग्जाम्पल से हम ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा आई लाइक सिंगिंग, क्या कहा मैंने, आई लाइक सिंगिंग। देखो भाई, क्या एक्टिव वॉइस में जो फॉर्मेट दिया गया था, क्या इस फॉर्मेट को फॉलो करता है, आपने कहा सर बिल्कुल करता है। देखो भाई कैसे पता किया, आई हमारे इस स्टेटमेंट में क्या है, सब्जेक्ट, लाइक हमारी क्या है, वर्ब, और सिंगिंग हमारी क्या है, एक जिरंड का फॉर्म है। क्या है, V1 प्लस ING को हम क्या कहते हैं, जिरंड कहते हैं, और जिरंड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर सकती है। समझ में आई बात। चलो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आई हमारा क्या हो गया, देखो जो हमने अभी डिस्कस किया उसी को समझते हैं। सब्जेक्ट है, लाइक हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और सिंगिंग हमारी जो है यहाँ पे क्या है, जिरंड है। लेकिन इस स्टेटमेंट में किसका काम कर रही है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। जिरंड जो है, मतलब कि जिरंड जो है हमारा ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का काम कर सकते हैं। ये वर्ब है और इस वर्ब का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। समझ में आई बात। चलो अब हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है हमारा किसमें, एक्टिव वॉइस में है। अब हमें इसका क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हमारा क्या आएगा, सिंगिंग आएगा। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिंगिंग। चलो भाई, सिंगिंग एज इट इज आ गया, सिंगिंग। सिंगिंग के बाद क्या आएगा, देखो इस पहले वाले मेथड से बना रहे हैं क्या आ जाएगा, इज, सिंगिंग इज। इसके बाद क्या आएगा, थर्ड फॉर्म, लाइक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंगिंग इज लाइक्ड। किसके द्वारा लाइक की जाती है, आई के द्वारा की जा रही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय प्रीपोजिशन, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। और ये हमारा क्या बन गया, इसका पैसिव वॉइस बनकर तैयार है। बताओ भाई, किसी को कोई डाउट इसमें, समझ में आया कि नहीं। देखो समझते हैं एक बार फिर से ये हमारा एक एक्टिव वॉइस दिया गया, हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना। तो पैसिव वॉइस अभी हम जो बना रहे हैं वो इसके फॉर्मेट में बना रहे हैं। अब इसके आगे थोड़ा और ऐड कर लीजिए,
लाइक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, अगर बाई है तो बाई, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा डूअर, यानी कि जो हमारा क्या बनता है न्यू ऑब्जेक्ट। न्यू ऑब्जेक्ट कौन बनता है, आपको पता है कि सब्जेक्ट ही हमारा क्या बनेगा न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा। हम इस फॉर्मेट के थ्रू पहले वाले फॉर्मेट के फॉर्म में हम क्या बना रहे हैं, इस स्टेटमेंट का एक्जेक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बना रहे हैं। तो हमने क्या लिखा, जो जिरंड फॉर्म था सिंगिंग उसे सबसे पहले लिखा, फिर उसके बाद क्या लिखना है, इज यूज करना था, इज लिखा। लाइक वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, लाइक्ड हो गया। फिर हमें सब्जेक्ट को, न्यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखना है, तो उससे पहले क्या आएगा, बाय प्रीपोजिशन, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, मी। अगर हम आई की जगह पे यहाँ आई लिखते, मी की जगह अगर हम आई लिखते, तो हमारा आई अगर हम लिखते तो हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता, ये इसमें एरर हो जाता। हमें आई की जगह यहाँ पे मी ही लिखना है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। क्या आता है, एक प्रीपोजिशन के बाद जो आता है ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो वो मी सही होता, आई हमारा क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता। एक तो इस तरीके से हम क्या बना सकते थे, पैसिव बना सकते थे। अगर हम बात करें कि दूसरे तरीके से क्या पैसिव वॉइस बनेगा, कुछ नहीं करना है भाई, आपको बीइंग लिख देंगे। क्या लिखेंगे, बीइंग लिखेंगे, सबसे पहले बीइंग लिख दिया। सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग होता है, SUNG हो गया संग, बीइंग संग। फिर क्या लिखते, एज का एज आ जाता। लाइक का थर्ड फॉर्म क्या होता है भाई, लाइक्ड होता है। बाकी एज इज बाय प्रीपोजिशन आएगी। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हुआ, मी, और हमारा पैसिव वॉइस बनकर तैयार हुआ। देखो भाई क्या किया हमने, सिंगिंग जो था, यानी कि हमने सबसे पहले इसको बीइंग में लिखा, बीइंग कंटिन्यूअस फॉर्म को बताता है। सिंग का थर्ड फॉर्म संग हो गया, उसके बाद हमारी इज हेल्पिंग वर्ब एस्टिज आएगी। वर्ब लाइक का थर्ड फॉर्म हमने लाइक लिखा, उसके बाद बाय प्रीपोजिशन है, और हमारा जो न्यू ऑब्जेक्ट था मी, वो हमारा ऑब्जेक्ट बनकर आ गया। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके के स्टेटमेंट्स का क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं। चलो भाई और बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल से, जिसको समझ में आ गया वो नेक्स्ट एग्जाम्पल का पैसिव वॉइस बना के बताइएगा। जैसे मैंने कहा, यू लाइक स्विमिंग, ऐसे लिखो भाई। मैंने लिखा रोहन, रोहन लाइक्स स्विमिंग, रोहन लाइक्स स्विमिंग। देखिए भाई हमें इसका पैसिव फॉर्म बनाना है, तो देखो क्या बनाएंगे, सबसे पहले जो हमारा स्विमिंग है ये हम सबसे पहले एज इट इज लिखेंगे, तो क्या हो गया स्विमिंग। फिर क्या आएगा, इज। लाइक्स का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लाइक्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइक्ड हो जाएगा। स्विमिंग इज लाइक्ड, किसके द्वारा लाइक की जा रही है, रोहन के द्वारा। फिर क्या आ गया, बाय। रोहन का ऑब्जेक्टिव किस, रोहन ही रहेगा। अगर आप यहाँ ही लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, रोहन एज किस रहेगा, और ये हमारा क्या बन गया भाई, पैसिव वॉइस बनकर कंप्लीट है। देखो भाई हमने क्या लिखा, हमने लिखा जो स्विमिंग हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट बना, और यहाँ पे देखो फर्स्ट फॉर्म। अब आपको जो टेंस है वो आपको इस हिसाब से भी बनाना है कि यहाँ किस फॉर्म में लाइक लिखा है। यहाँ देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आया था, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि इज आ रहे हम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनाते हैं, तो यहाँ क्या आया, स्विमिंग सिंगुलर है, इसके साथ इज आया, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लाइक का थर्ड फॉर्म लाइक्ड हो गया। ऑब्जेक्ट को बताना है तो उससे पहले बाय प्रीपोजिशन है, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या बन गया, रोहन, और ये हमारा स्टेटमेंट जो है बनकर कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हम क्या करेंगे, पैसिव। दूसरे तरीके से क्या पैसिव वॉइस बनेगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल नंबर 3। जैसे मैंने कहा आई लाइक पेंटिंग, आई लाइक पेंटिंग, मुझे पेंटिंग पसंद है। चलो भाई आई लाइक पेंटिंग, अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो हम सेकंड तक इस तरीके से बना रहे हैं पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बीइंग, पेंट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, पेंटेड, क्या होता है, पेंटेड, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बीइंग पेंटेड इज, बीइंग पेंटेड इज लाइक्ड, किसके द्वारा की जा रही, लाइक, आई के द्वारा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बाय प्रीपोजिशन, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, मी। तो क्या लिखा हमने, बीइंग पेंटेड इज लाइक्ड बाय मी।
इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये हमारा क्या बन गया भाई, पैसिव वॉइस बनकर कंप्लीट है। अगर हम इसे दूसरे तरीके से बनाना चाहें, यानी कि जिरंट फॉर्म में लिखना चाहें, तो हम क्या लिखेंगे, पेंटिंग इज लाइक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लाइक। पेंटिंग इज लाइक्ड बाय मी। दोनों तरीके से हम बना सकते हैं। आपको ये देखना है कि पेपर में किस तरीके से दिया गया है। अगर आपको जिस भी तरीके से दिया है आप उस तरीके से आंसर को सिलेक्ट करेंगे और अपना आंसर बनाएं। अगर आपको बनाने के लिए आता है तो सबसे बेटर है कि आप इस तरीके से बनाएं। ठीक है भाई, समझ में आई बात। तो अगर आपको बनाने को कहा जाए तो आपको इस तरीके से इस फॉर्म में क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है, और आपका आंसर जो है वो एकदम क्या होगा, करेक्ट होगा। समझ में आई बात। चलो भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल की और प्रैक्टिस करते हैं। सिर्फ 2 एग्जाम्पल और समझते हैं भाई, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए कि आखिर कैसे हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना होता है। एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करें, जैसे मैंने कहा सीमा लाइक्स डांसिंग। क्या लिखा भाई स्टेटमेंट, सीमा लाइक्स डांसिंग। आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है, बनाइए भाई। क्या लिखा है, सीमा लाइक्स डांसिंग। तो सबसे पहले हमारा देखो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, सीमा हमारा सब्जेक्ट है। सीमा सब्जेक्ट है तो लाइक्स हमारी क्या होगी, आपने कहा सर वर्ब है। ये किसका काम कर रही, वर्ब। तो वर्ब के बाद क्या आता है, डांसिंग। क्या सीमा को क्या पसंद है, आपने कहा सर डांस। तो ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट बन गया। रूल क्या कहता है, पैसिव वॉइस का सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना। तो हमारा डांसिंग क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो हमने यहाँ क्या लिखा, डांसिंग। क्या लिखा भाई, डांसिंग। डांसिंग हमारा सब्जेक्ट बना। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो किस में चेंज होगा, इज आर एम वॉज, इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो डांसिंग हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया। सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या आएगी, इज। क्या आएगी, इज। डांसिंग इज, लाइक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लाइक। डांसिंग इज लाइक किसके द्वारा लगी है, सीमा के द्वारा। तो यहाँ फिर क्या लगेंगे, बाय। और सीमा का ऑब्जेक्टिव केस क्या रहेगा, सीमा रहेगा। और इस तरीके से हमारा क्या है, पैसिव वॉइस बनकर तैयार। अगर हम इसका दूसरे तरीके से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे इसे, बीइंग डांस्ड। बीइंग, डांस का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डांस्ड। बीइंग डांस्ड इज लाइक्ड बाय मी, बाय सीमा। और ये हमारा दूसरे तरीके से पैसिव वॉइस बन जाएगा। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, चॉइसेस ये हो, जिस तरीके से भी आपको बेटर लगता है आप बनाइए। लेकिन अगर आप किसी एग्जाम्स में, रिटन एग्जाम में लिखते हैं तो आपको इस तरीके से बनाना ज्यादा बेटर होगा। चलिए भाई अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। चलिए भाई जैसे मैंने लिखा, आई लाइक आई लाइक कुकिंग। क्या लिखा, आई लाइक कुकिंग। ये हमारा स्टेटमेंट है। आपको क्या करना है, इसका पैसिव बनाना है। जो भी इसका सही आंसर बताएगा दैट मीन्स उसे ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जिसे नहीं बताया दैट मीन्स उसे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूछा जाता है, इसलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए भाई फटाफट से आप लोग इसे नोट डाउन करेंगे, फिर इसके आगे जो है हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा उसे हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट आगे कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा क्या, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जो हमारा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि इन्फिनेटिव जो होता है उसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। एक्टिव वॉइस जो होगा उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, उसमें हमें देखने को मिलेगा टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब इस तरीके से आता है तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या बनाएंगे भाई, पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो पैसिव वॉइस जो बनता है वो बनता है टू प्लस बी
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। चलो भाई समझते हैं कि कैसे। जैसे एक एग्जाम्पल में मैंने कहा आई हैव एन एप्पल, आई हैव एन एप्पल, आई हैव एन एप्पल टू ईट। ये हमारे पास लिखा है आई हैव एन एप्पल टू ईट। अब हमें क्या करना है, हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो सबसे पहले देखो भाई ये आया है टू, और इसके बाद क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमारा इन्फिनिटिव केस हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आई हैव एन एप्पल, आई हैव एन एप्पल टू। देखो टू आ गया, फिर क्या लिखेंगे बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटन, टू वी ईटन। ठीक है, आई हैव एन एप्पल टू वी ईटन। ये हमारा क्या हो गया भाई, यहाँ पे स्टेटमेंट बनकर तैयार है। बताओ भाई इसमें किसी को कोई डाउट। अब खाएगा कौन भाई, मेरे पास है तो मैं ही खाऊंगा, यानी कि इसको खाने वाला कौन है, आप ही हैं। अगर आपको इस स्टेटमेंट में आगे वाई मी देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, वाई मी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सेब आपके पास है और आप ही खाएंगे। ऐसी बात नहीं कि आपके पास सेब है और हम खा जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आपके पास सेब है तो आप ही खाएंगे। ऑब्वियसली उस ऑब्जेक्ट को करने वाले, एक्शन को करने वाले कौन है, आप हैं, यानी कि लास्ट में जो ऑब्जेक्ट बनेगा न्यू ऑब्जेक्ट, वो हमारा क्या बनेगा, मी बनेगा। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होगा, इसलिए हम इसे ऐसा लिखें। अगर नहीं आता है पेपर में ऐसा लिखा हुआ, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, बिल्कुल सही है। अब हम इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को आगे भी कंटिन्यू पढ़ेंगे। चलिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 2, मैंने कहा आई हैव अ नाइफ, आई हैव अ नाइफ, आई हैव अ नाइफ टू कट विथ। मेरे पास चाकू है, मेरे पास नाइफ है काटने के लिए। चलो भाई अब हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो क्या करेंगे भाई, बाकी तो ऐसे ही रहेगा, लिखेंगे क्या, आई हैव अ नाइफ, आई हैव अ नाइफ टू, क्या आ जाएगा वी, टू के बाद क्या लिखना है बी, वर्ब का कट का फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म लिख लो भाई, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म। कट का फर्स्ट फॉर्म भी कट होता है, सेकंड फॉर्म भी कट होता है एंड थर्ड फॉर्म भी कट होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कट, टू वी कट विथ, और ये हमारे यहाँ पे क्या बन गया, पैसिव वॉइस बनकर तैयार है। यहाँ पे लिख लो नेक्स्ट वर्ब ईट। ईट का फर्स्ट फॉर्म होता है ईट, सेकंड फॉर्म होता है ईट एंड थर्ड फॉर्म होता है ईटन। ठीक है भाई, क्या होता है, ईटन। चलो भाई बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। जैसे मैंने कहा she is to write a story, he is to write a story। ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अभी हमने आई हैव तो हमने इस तरीके से पैसिव बनाया, लेकिन अब हमारा जो पैसिव वॉइस बनेगा वो थोड़ा अलग बनेगा। कैसे बनेगा, चलो भाई समझते हैं। तो देखो भाई हमें इसमें समझना है कि यहाँ पहले हमारे पास सिर्फ वर्ब आ रही थी, तो हमारे पास कुछ नहीं था, तो हमने एज इट इज बना रहे। अब इस वर्ब के बाद, यानी कि ये हमारी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसके बाद आया आई स्टोरी, ये हमारा इस वर्ब का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया भाई, ऑब्जेक्ट बन गया। जब ऑब्जेक्ट आ गया तो इस न्यू ऑब्जेक्ट को हमें क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट बनाने पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आ स्टोरी, आ स्टोरी। यहाँ एज है तो यहाँ एज इट इज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एज है तो एज इट इज आ जाएगा, आ स्टोरी इज। टू ये है, एज इट इज लिखेंगे टू। इसके बाद हमें क्या कहता है, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर यहाँ क्या आएगा बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटर्न। क्या होता है, रिटर्न। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटर्न। आ स्टोरी इज टू बी रिटर्न, किसके द्वारा रिटर्न की जा रही, ही के द्वारा। तो यहाँ फिर क्या आ जाएगा, वाई ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। अगर हम यहाँ ही लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत, सही क्या बनेगा, हिम। ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है तो यहाँ हमारा क्या आएगा, हिम आएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, पैसिव बनाएंगे। चलो एक बार फिर से समझो क्या किया हमने।
हमने लिखा यहाँ सब्जेक्ट आया हेल्प मेन वर्ब आई, उसके बाद टू आया और फिर उसके बाद दोबारा दूसरी वर्ब आई और यहाँ पे हमारे पास उस वर्ब के बाद हमारे पास यहाँ स्टेटमेंट में हमें क्या देखने को मिला, ऑब्जेक्ट। अभी हम देख रहे थे टू कट आया था तो इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया था, टू ईट आया था इसके बाद भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया था। अब हमारे पास इस स्टेटमेंट में इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ गया। चलो भाई, अब ऑब्जेक्ट आया तो हमारा जो पैसिव वॉइस बनाने का तरीका वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा, क्या चेंज आया देखो भाई, हमारा जो ऑब्जेक्ट था इसी सब्जेक्ट बनाया तो हमने यहाँ क्या लिखा, आ स्टोरी। इज था, इज आ गया, टू था, टू आ गया, क्योंकि हमने कहा इन्फिनेटिव जब भी आता है उसका पैसिव वॉइस बनता है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये इन्फिनेटिव फॉर्म हो गया। इज आ गया तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, टू बी, राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटर्न हो गया। बाकी हमारा ही सब्जेक्ट था तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं पैसिव वॉइस में, तो उससे पहले हमने क्या लिखा, बाय, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम, और ये हमारा क्या बन गया, पैसिव वॉइस बनकर कंप्लीट हुआ। तो भाई इसमें एक चीज और ऐड कर लो, क्या, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, राइट, रॉट और रिटर्न, राइट, रॉट और रिटर्न, ये हमारा क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन गया। समझ में आई बात। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाते हैं। चलो भाई, अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल, किसकी बात करें भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे मैंने लिखा रिया, रिया इज टू क्लीन, रिया इज टू क्लीन, रिया इज टू क्लीन माई रूम, रिया क्या करती है, मेरे रूम को साफ करती है, रिया इज टू क्लीन माई रूम। ये हमारा स्टेटमेंट है, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से हो गया। चलो भाई, अब हमें इसका क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो इसमें हमारा माई रूम क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ही हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो इसका हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले माई रूम हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट। तो हमने यहाँ क्या लिखा, माई रूम, क्या लिखा, माई रूम। इज है, एज इट इज लिख दो। इन्फिनेटिव है टू क्लीन, टू क्लीन का इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस क्या बना दे, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टू एज इट इज आएगा और क्या आ जाएगा, बी। क्लीन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, क्लीनड हो जाएगा। क्लीन हो गया, किसके द्वारा किया जा रहा है काम, रिया के द्वारा, तो यहाँ क्या आएगा, वाई, रिया का ऑब्जेक्टिव केस हमारा यहाँ रिया बन जाएगा। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। बना लोगे कि नहीं, समझ में आई बात की नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो भाई, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। किसकी बात करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसको समझो भाई। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में है यूज ऑफ इट। पैसिव वॉइस बनाने में हम यूज ऑफ इट कहाँ यूज करते हैं, यूज ऑफ इट। आखिर जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम इट को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हमें क्या करना है, समझना है। चलो भाई, एक एग्जाम्पल से लिखा, मैंने लिखा ही इज रिच, ही इज रिच। ये हमारा एक स्टेटमेंट है, ये हमारा क्या बन गया, एक्टिव वॉइस बनकर तैयार है। हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस बनाना तो इसके पास हमारे पास दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1 हम एक आपको पहले भी बता चुके हैं और तरीका नंबर 2 हम आज सीखेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरीके के स्टेटमेंट आते हैं, ये लिंकिंग वर्ब है, ही इज रिच, ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है, ही इज रिच। अब हमें जब इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो इसकी दो बातें हैं, या तो ये सभी जानते हैं कि ही जो है वो क्या है, रिच है, या ही अकेला जो है वो कह रहा है कि मैं अमीर हूं। दो बातें हो सकती हैं, या तो सभी जानते हैं कि ये ही जो है वो रिच है, दूसरी बात ये है कि वह ही जो है वो खुद कह रहा है कि मैं अमीर हूं। तो दो बातें हैं, दो बातें हैं, तो उन दोनों बातों को समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने माना कि ही कह रहा है कि मैं जो हूं अमीर हूं, तो जब इसका पैसिव वॉइस बनेगा तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा, इट ही इज सैड, इट इज सैड, वह कहता है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इट इज सैड, इट इज सैड, इट इज सैड, वह कहता है कि ही इज रिच, इट इज सैड, ही इज रिच, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा, ही इज रिच।
ये हमारा स्टेटमेंट। तो इस तरीके से एक तो पैसिव ऐसे बनेगा इसका, दूसरा पैसिव क्या बनेगा उसको समझो। जब इसका हम दूसरा पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है भाई, इसका अब हम यहाँ बनाएंगे पैसिव वॉइस। इस स्टेटमेंट का जब पैसिव वॉइस हम यहाँ बना रहे हैं, क्या लिखा मैंने, देखो भाई एक बार फिर से लिख लेते हैं एग्जाम्पल। मैंने लिखा ही इज रिच, ही इज रिच। अब ये बात सभी पर जानते हैं कि ही जो है वो क्या है, रिच है। तब हम इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इट इज नॉन टू ऑल, इट इज नॉन टू ऑल दैट, यह सभी जानते हैं कि दैट ही इज रिच। अगर देखो हम यहाँ नॉन की जगह नो लिखते या नोज लिखते तो हमारा स्टेटमेंट में क्या बनता, एरर। नॉन की जगह अगर हम नॉन, इसकी जगह हम नोज लिखते, नो लिखते, नाउ लिखते, तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाता, गलत हो जाता। यहाँ थर्ड फॉर्म ही आएगी तभी सही होगा। अगर यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या सेकंड फॉर्म आता है तो हमारा क्या होता है, गलत होता है, यानी कि रॉन्ग, एरर होता है। तो यहाँ सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, तभी जाकर ये हमारा क्या कहलाएगा, पैसिव वॉइस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, पैसिव वॉइस कहलाएगा। जैसे मैंने कहा नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैंने कहा द सन इज अ स्टार। क्या कहा मैंने, द सन इज अ स्टार। सन क्या है, एक स्टार है। तो देखो भाई इसके हमारे पास तरीके हैं। द सन इज अ स्टार, ये स्टेटमेंट आया कि सन क्या है, एक स्टार है, चलो अच्छी बात। तो ये बात तो सभी जानते होंगे कि सन क्या है, स्टार है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें इसी तरीके से बनाना है। क्या लिखेंगे, इट इज नॉन टू ऑल, इट इज नॉन टू ऑल, इट इज नॉन टू ऑल दैट, है सभी जानते हैं कि क्या जानते हैं, दैट द सन इज अ स्टार, द सन इज द स्टार, लिखो भाई पर्टिकुलर स्टार, द सन इज द स्टार। सन क्या है, एक स्टार है। तो हम इस तरीके से क्या करेंगे, वहां पर पैसिव वॉइस बनाते हैं। समझ में आई बात, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। चलिए भाई अब आप लोग इसे फटाफट नोट डाउन करेंगे, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बात करते हैं और समझते हैं कि हमारा क्या कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा सब्जेक्ट पर बेस्ड है। तो क्या लिखेंगे, साथ में नोट डाउन करते चलिएगा। when subjects in active sentence, when subject in active sentence are not very important, not very important। जब एक्टिव यानी कि एक्टिव वॉइस में जो हमारे पास एक सब्जेक्ट आएगा वो अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम उसे निग्लेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि हम उसे छोड़ सकते हैं। हम बाय के बाद सब्जेक्ट को लिखते थे तो हमें बाय के बाद सब्जेक्ट को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा हम कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट में हम यही सीखने वाले हैं। चलो भाई बात करते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मैंने कहा someone has stolen my purse। someone has stolen my purse, this is the statement। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। अब आपने देखा कि इस स्टेटमेंट में हमारे पास सब्जेक्ट का काम क्या कर रहा है, someone, किसी ने, मतलब कोई था जिसने आपका जो है पर्स चुरा लिया। तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है भाई, सब्जेक्ट। हैज हमारी हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ स्टोलन हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे जो है माई पर्स हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है।
अब भाई किसी ने चुराया तो जो चुराने वाला होगा वो चोरी होगा ऑब्वियसली। आपने कहा सर बिल्कुल। चलो भाई अब हमें क्या करना है, इस स्टेटमेंट का पैसिव वॉइस बनाना है। क्या बनाना है, जब हम इस स्टेटमेंट का पैसिव वॉइस बनाएंगे तरीका सेम वही है, क्या है, माई पर्स जो है हमारा ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट क्या बनेगा, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, माई पर्स। स्टेटमेंट में देखो कौन सा हमारा जो है टेंस आया है, तो आपने देखा यहाँ से प्रेजेंट परफेक्ट आया। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो किस में बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा, यानी कि हैज हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो माई पर्स सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ क्या आएगा, हैज, फिर क्या आएगा, बीन। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, माई पर्स हैज बीन स्टोलन, क्या लिखेंगे, स्टोलन। अब जिसने चुराया वो कोई होगा जिसने चुराया, तो हम उसके बाद वाई संबंध ना लिखते हुए इतना ही लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ क्या लिखें, वाई संबंध, क्या लिखना चाह रहे हैं, अगर आप यहाँ चाह रहे हैं कि आप वाई संबंध लिखें तो आप लिख दीजिए। बट अगर आप चाहते हैं कि हम इसे निग्लेक्ट कर दें, कोई बात नहीं, आपका आंसर सही होगा, डरना नहीं है। अगर हम ऐसा करते माई पर्स हैज बीन स्टोलन, ठीक है, इतना लिखेंगे तो भी हमारा आंसर करेक्ट है। अगर आप ये पूरा लिखेंगे वाई संबंध तो भी लिख सकते हैं। लेकिन जब सब्जेक्ट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है सब्जेक्ट, तो हम उसे निग्लेक्ट कर सकते हैं। यही हमारा कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम इसे यहाँ से क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। अगर आप यहाँ सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं, आपका आंसर जो है वो क्या है, एकदम करेक्ट है। चलिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की और समझते हैं कि क्या हम नेक्स्ट केस में, जैसे मैंने पूछा दे आस्क मी, दे आस्क्ड मी माई नेम, दे आस्क्ड मी माई नेम, वे मुझसे मेरा नाम पूछते थे, वे मुझसे मेरा नाम पूछते थे। ठीक है भाई, चलो ये हमारा स्टेटमेंट है। अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाना है। देखो भाई हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमें प्रेफरेंस देनी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तरीके से हम पहले बनाएंगे। तो हमारा मी यहाँ ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे क्या बनेगा, आई। यहाँ आस्ट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आई। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आई के साथ पैसिव वॉइस में क्या आएगा, वॉज आएगा, आई वॉज। आस्क का थर्ड फॉर्म क्या होता है, आस्क ऑलरेडी दिया है, तो आई वॉज आस्क्ड, क्या है, माई नेम। तो देखो भाई ये वर्ब हो गई हमारी, और वर्ब के बाद ही हमें क्या लिखना होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना होता है। तो माई नेम हमारा यही आएगा, माई नेम। अब उनके द्वारा पूछा जाता है, पूछने वाले वे थे तो एक ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी नहीं थे, इसलिए हम यहाँ वाई देम नहीं भी लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें वाई देम नहीं लिखने, कोई बात नहीं। और अगर आपको लग रहा है कि भाई इसे इंपॉर्टेंस देनी है, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम, वाई देम। तो आई वॉज आस्क्ड माई नेम वाई देम। समझ में आई बात। चलो अगर हम बात करें इस स्टेटमेंट में एरर कैसे बनता है, एरर कैसे बनता है, तो हम इसकी जगह क्या बनता है एरर, चलो भाई समझो। आई सबसे पहले तो यहाँ वॉज या वर में से क्या आएगा, एक तो ये आपके पास एरर बनता, आई वॉज या वर। यहां आ जाता आपके पास आस्क आना चाहिए कि आस्क्ड आना चाहिए, वाई देम या दे आना चाहिए था, और यहां आ जाएगा माई नेम। इसमें एक और एरर बन सकता था, देखो भाई क्या बनेगा, जैसे मैंने कहा आई वॉज आस्क्ड टू माई नेम, टू माई नेम, आस्क्ड टू माई नेम वाई देम। तो देखो भाई क्या एरर्स बने हैं। सबसे पहला तो आपको ये डिफाइन करना है कि जब भी आई आया है तो पास्ट टेंस में हमारा आई सिंगुलर होता है, आई के साथ वॉज आएगा, ये सही होता है, वर हमारा यहाँ गलत हो जाएगा। जब भी वॉज आया तो यहाँ तो आईएनजी फॉर्म आना चाहिए या फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, लेकिन यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने का कोई चांस ही नहीं बनता है, तो इसके साथ क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वाई के बाद हमेशा बाय हमारी क्या है, प्रीपोजिशन। आप इतना याद रखिए कि जब भी कोई प्रीपोजिशन आती है तो उसके बाद जो अगर नाउन या प्रोनाउन आता है तो उसका हमें ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। जो भी हमारी प्रोनाउन आएगी उसका हमें क्या यूज करना है, ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। तो यहाँ दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है, तो यहाँ देम सही रहेगा, दे हमारा गलत रहेगा।
इसमें एरर ये था कि माय नेम यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कभी प्रीपोजिशन यानी इस ऑब्जेक्ट के बाद नहीं आता, वर्ब के इमीडिएट तुरंत लिखा जाता है। तो इस स्टेटमेंट में ये भी एक एरर था। माय नेम हमारा यहाँ कहाँ आना चाहिए था, इस यहाँ आना चाहिए था, उसके बाद हमारा क्या आना चाहिए था, वाई देम। चलो भाई इसमें एक और अच्छा क्वेश्चन एरर बन जाता, क्या बनता, आई वॉज आस्क्ड, आस्क्ड के बाद क्या लिखा है, टू माई नेम। यहाँ माई नेम क्या पूछा गया, नेम, तो नेम हमारा क्या हो रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बताने के लिए कभी भी कोई प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ अगर हम टू लिखते तो ये हमारा क्या हो जाता है, एरर होता है, मतलब यहाँ पे भी मिस्टेक बन सकती है। यहाँ लिखा होता है वाई माई नेम, मेरे नेम के द्वारा पूछा जाता है, और ये हमारा क्या है, अगर हम इस टू की जगह बाय प्रीपोजिशन में लिखें, क्या लिखें, वाई, आपकी नेम के द्वारा कुछ पूछा जा सकता है मुझसे, नहीं पूछा जा सकता, ये भी नॉनसेंस होता है। तो यहाँ पे कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी। तो समझ में, यहाँ अगर आपको कोई प्रीपोजिशन देखने को मिलती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले, तो वो भी हमारा क्या है, रॉन्ग होता है। समझ में आई बात। चलो भाई अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल, यानी कि कॉन्सेप्ट समझो भाई, कॉन्सेप्ट है परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, यानी कि हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी आता है, ये हमें क्या दिखाता है, पास्ट पार्टिसिपल को दिखाता है। ये सब कुछ हमें किस फॉर्म में देखने को मिलेगा, एक्टिव वॉइस में देखने को मिलेगा। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारा जब पैसिव वॉइस बनेगा तो इसमें हमें देखने को मिलेगा हैविंग प्लस, क्या देखने को मिलेगा, हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाकी की जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है वो ऐसे हमें स्टेटमेंट में देखने को मिल जाती है। समझ में आई बात। चलो अब हमें समझना है इससे रिलेटेड कि आखिर एग्जाम्पल में, क्वेश्चन में, एग्जाम में, या हम कहें कि जो क्वेश्चन आएगा वो किस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। ठीक है भाई। चलो भाई जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा, क्या लिखा, द रोड, एग्जाम्पल, द रोड having repaired, आपको बताना है यहाँ having repaired आना चाहिए या having been repaired, comma, the vehicles is running on it। ठीक है, ये हमने एक स्टेटमेंट लिखा है, एक एग्जाम्पल। आपको बताना है कि यहाँ इन दोनों में से हैविंग रिपेयर्ड या हैविंग बीन रिपेयर्ड में से यहाँ क्या आएगा, मतलब इसका डायरेक्ट पैसिव वॉइस से रिलेटेड एरर बनता है। चलो भाई तो इस स्टेटमेंट में बहुत कुछ है समझने के लिए। सबसे पहले हमें समझना है कि यहाँ द रोड हमारा किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, जो द रोड लिखा है ये हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अच्छा ये बताओ, एक्टिव वॉइस में हमने आपको बताया था कि एक्टिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में ये होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो क्या करता है, एक्शन को करता है। एक्टिव वॉइस में एक्शन जो होता है वो सब्जेक्ट के थ्रू यानी कि डूअर के माध्यम से होता है, जबकि पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो उस एक्शन को रिसीव करता है। ठीक है, अब आपको यहाँ देखना है कि एक्शन किया जा रहा है या एक्शन रिसीव किया जा रहा है। इतना अगर आप समझ गए तो आप यहाँ सिलेक्ट कर पाएंगे कि इस दोनों में से क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। चलो भाई देखिए क्या लिखा है, द रोड हैविंग रिपेयर्ड। ठीक है, हैविंग रिपेयर्ड या हैविंग बीन रिपेयर्ड, द व्हीकल्स इज रनिंग ऑन इट, और व्हीकल्स उस पर चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो भाई रोड रिपेयर किया, रोड रिपेयर हुआ, तो रोड ने खुद को रिपेयर किया कि किसी और के द्वारा रोड को रिपेयर किया गया, ये बताओ पहले। तो आपने कहा सर रोड अपने आप को तो रिपेयर कर नहीं सकता, तो किसी और के द्वारा रोड को रिपेयर किया गया, यानी कि यहाँ जो रोड लिखा है ये एक्शन को कर नहीं रहा,
बल्कि इस एक्शन को एक्सेप्ट यानी कि रिसीव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इस एक्शन को रिसीव कर रहे हैं। ये रिसीव कर रहा है, दैट मीन्स स्टेटमेंट कैसा हो गया? पैसिव वॉइस में हो गया, पैसिव स्टेटमेंट हो गया। पैसिव स्टेटमेंट हुआ तो आपको अभी मैंने बताया कॉन्सेप्ट में कि जब भी कभी परफेक्ट पार्टिसिपल यानी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस में आती है, तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वहां हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको क्या करना होगा? सही। तो यहाँ पैसिव वॉइस का सेंस आ रहा है, पैसिव वॉइस का सेंस आ रहा है, तो यहाँ हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी क्या? नहीं आएगी। पैसिव वॉइस बन रहा है, पैसिव वॉइस बन रहा है तो क्या आना चाहिए? हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ देखो क्या आएगा? हैविंग रिपेयर्ड आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्या आएगा? हैविंग बीन रिपेयर्ड आएगा। तो हमारा ए वाला पार्ट क्या हो जाएगा? हैविंग बीन रिपेयर्ड हमारा सही होगा, हैविंग रिपेयर्ड ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ में? पैसिव वॉइस का सेंस था, तब जाके हमारा क्या हुआ? ऐसा स्टेटमेंट बना और ये हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आई बात? क्या हुआ? क्योंकि यहाँ एक्शन करने वाला रोड नहीं है, रोड नहीं है यानी कि इस एक्शन को रिसीव कर रहा है, पैसिव वॉइस का सेंस है। और जब भी पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल आता है तो वहां उसको पैसिव वॉइस में होता है हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमारा ये सही होगा, ये हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। चलो भाई बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे मैंने कहा राज हैविंग Raj having failed in exam. Raj having failed in exam, comma, he decided to leave the school. देखिए भाई स्टेटमेंट लिखा है। अब आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि इसमें एरर है या नहीं है। स्टेटमेंट लिखा है, आपने सबसे पहले क्या क्या स्टेटमेंट को पढ़ा? राज हैविंग फेल्ड इन एग्जाम, ही डिसाइडेड टू लीव द स्कूल। राम जो है एग्जाम में फेल हो गया और उसने डिसाइड किया कि वह स्कूल छोड़ देगा, मतलब स्कूल छोड़ चुका था, फेल हो गया था तो उसने स्कूल छोड़ दिया था। चलो भाई, तो भाई फेल कौन हुआ? राज हुआ, यानी कि एक्शन जो है राज के द्वारा ही किया गया। एग्जाम किसने दिए? राज ने दिए। चलो भाई सब कुछ सही दिख रहा। तो अब हमें बात बताइए कि यहाँ हैविंग फेल्ड आना चाहिए था या हैविंग बीन फेल्ड? अब समझिए, जो मैं ब्लैक मार्कर से डार्क हाईलाइट कर रहा हूँ इसको समझिए। यहाँ जो हैविंग फेल्ड लिखा है, क्या यहाँ पे हैविंग फेल्ड आना चाहिए था या हैविंग बीन फेल्ड आना चाहिए था? अब आपको इसके बारे में बताना है। यहाँ हैविंग फेल्ड आना चाहिए था या हैविंग बीन फेल्ड? आपके हिसाब से यहाँ क्या सही रहेगा? बताइए भाई। देखो भाई, हमने स्टेटमेंट में देखा कि एक्शन से सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है, यानी कि डूअर के द्वारा किया जा रहा है। जब भी एक्शन डूअर के द्वारा होगा तो वो किसमें कहलाता है? एक्टिव वॉइस में कहलाता है। एक्टिव वॉइस में अगर परफेक्ट पार्टिसिपल आता है तो वहां हमें क्या देखना होता है? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बताओ भाई, इसमें सब्जेक्ट करने वाला राज है तो इसके हिसाब से हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी कि हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप कहेंगे सर हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी कि हैविंग फील्ड सही है। हैविंग बीन फील्ड लिखा होता तो ये एरर बन जाता। समझ में आई बात? चलो अब लिखा है उसके बाद इन एग्जाम ही डिसाइडेड टू लीव द स्कूल। यहां हमने जो ही लिखा है, आप चाहें तो इसे लिख सकते, आप चाहें तो इसे निग्लेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते? आप यहां लिखते एंड डिसाइडेड टू लीव द स्कूल, आप समझ जाते, या आप कोई भी कंजंक्शन यूज करते, इसलिए सो लिख देते, सो डिसाइडेड टू लीव द स्कूल। तो यहाँ पे ही लिख सकते हैं, आप नहीं भी लिख सकते, लेकिन स्टेटमेंट हमारा क्या है? सही है। तो इस तरीके से जो है हमारा यहाँ से क्या बनता है? एरर बनता है। समझ में आई बात? चलिए भाई नोट डाउन करिए, फिर हम आगे जो है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है हमारा कि जो हमारे पास हैज टू, हैव टू, हैज टू, हैव टू,
और हैड टू मॉडल वर्ब होते हैं। इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फिर बाकी एस्टेस चीज़ें आती हैं। यानी कि ऐसा फॉर्म जो होता है हमारा किस में देखने को मिलेगा, हमें एक्टिव वॉइस में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि जब हम इनका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव वॉइस जो बनता है तो हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं हैज़ टू, हैव टू, हैज़ टू, हैव टू या हैड टू, हैज़ टू, इसके साथ में भी टू लिख लेना है, हैज़ टू, हैव टू और हैड टू। हैज़, हैव, हैड प्लस टू प्लस वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस बाकी ऐसे चीज़ें सेम आएंगी। तो हम पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, हैज़, हैव, हैड आएगा, फिर टू आएगा प्लस बी आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी चीज़ें हमारी एस्टेज रहेंगी। चलो भाई समझते हैं कैसे। जैसे मैंने कहा आई हैव टू डू दिस वर्क, आई हैव टू डू दिस वर्क, ये हमारे पास स्टेटमेंट। यहाँ हैव टू जो आया है ये किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है भाई, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन ये हमारे क्या है, मॉडल वर्ब्स है। मॉडल में हमने पढ़ा था। अब हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो ये हमारा जो आई है ये किसकी तरह काम कर रहा है, सब्जेक्ट, और ये डू हमारी क्या कर रही है, मेन वर्ब का काम कर रही है, और दिस वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हमें ये सब कुछ आइडेंटिफाई कर लिया है तो इसके बाद हम जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारा क्या होता है रूल कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क, ये हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे, दिस वर्क आ गया। यहाँ कौन सा मॉडल वर्ब है, हैव, तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, हैव टू एज इट इज लिखो, दिस वर्क हैव टू। डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन, दिस वर्क हैव टू डन, किसके द्वारा किया गया, वाई के, बाई आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, पैसिव वॉइस बनकर कंप्लीट हुआ। देखो भाई फिर से समझो, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, इसको हमने सब्जेक्ट बनाया तो दिस वर्क आएगा। दिस वर्क के बाद हमारा यहाँ हेल्प जो भी मॉडल वर्ब आएगा उसे आपको एज इट इज लेना है। तो दिस वर्क हैव टू, क्या आएगा, हैव टू आएगा, नहीं आएगा। देखो भाई ये आपको समझना है, हैव टू आता है किसके लिए, जब भी आप उसे क्या करना चाहते हैं, प्रेजेंट टेंस में बताना चाहते हैं, हैज मतलब प्लूरल फॉर्म के साथ। हैज टू कब आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और हैड टू पास्ट को बताने के लिए हम क्या करते हैं, उसे स्टेटमेंट में यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, स्टेटमेंट में यूज करते हैं। ठीक है, कैसा है, नहीं आप कंफ्यूज हैं। यहाँ जो भी मॉडल वर्ब है भाई, हेल्पिंग वर्ब थोड़ा सी की जो इसके हिसाब से यहाँ हैव टू है तो हैव टू ही एज इट इज आएगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस बनकर कंप्लीट है। समझ में आई बात। चलो अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, क्या बात करें, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो मैंने लिखा he has to finish this project, he has to finish this project by noon, मतलब नून तक ही क्या कर लेगा, इस प्रोजेक्ट को फिनिश कर चुका होगा। चलो भाई अब हमारे पास स्टेटमेंट आया तो इसमें हमारा क्या लिखा, दिस प्रोजेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसे हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारा इसका पैसिव जब बनाएंगे तो क्या बनेगा, दिस प्रोजेक्ट, क्या बनेगा भाई, दिस प्रोजेक्ट। हैज टू मॉडल वर्ब है तो यहाँ क्या आ जाएगा, हैज टू का हैज टू आ जाएगा। दिस प्रोजेक्ट हैज टू, वी, फिनिश का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, फिनिश्ड, क्या आ जाएगा, देखो भाई इसमें गलत हो गया, वी नहीं लिखा हम लोगों ने, क्या आ जाएगा, वी, फिनिश का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, फिनिश्ड। तो क्या होगा, दिस प्रोजेक्ट हैज टू बी फिनिश्ड, किसके द्वारा, ही के द्वारा, तो क्या आ जाएगा, बाय हिम। और ये हमारा क्या है, टाइम, टाइम हमेशा लास्ट में लिखना है तो यहाँ वाई हिम के बाद हम क्या लिखेंगे, वाई नून। अब आपको घबराना नहीं है कि दो बार हम वाई प्रीपोजिशन क्यों लिख रहे हैं, समझ में आई बात। ये लिखा है इतने बजे तक और ये लिखा है इसके द्वारा, यहाँ पे वायु का मीनिंग दोनों, वाई का मीनिंग अलग अलग निकल रहा है। यहाँ जो वाई लिखा है इसके मतलब इनके द्वारा इस काम को, से द्वारा,
इसके द्वारा इस काम को किया, और यहाँ लिखा है लगभग, लगभग मतलब इस समय तक, ऐसा सेंस आ रहा है। तो वाई के अलग अलग मीनिंग है यहाँ। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। समझ में आई बात? चलो एक और एग्जांपल से बात कर, एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा दे हैड टू कंप्लीट their work, they had to complete their work। ठीक है, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो their work हमारा क्या बनेगा, स्टेटमेंट का सब्जेक्ट बनेगा। क्या हो गया, their work had to है, तो had to को लिखेंगे as it is, had to, we, complete का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, completed, had to be completed, वाई, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया, पैसिव वॉइस बन गया। इस तरीके से हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। बना लोगे कि नहीं, कोई डाउट को कंफ्यूजन नहीं है ना? चलो भाई एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, और अगर हम कहें कि इसे आप लास्ट कॉन्सेप्ट मानिए, अगर कुछ कॉन्सेप्ट बचेंगे तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको करा देंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है, क्या कहता है, बड़ा सिंपल सा है। जैसे अभी आपको मैंने एक एग्जाम्पल लिखाया था, क्या लिखाया था, आई हैव एन एप्पल, I have an apple, I have an apple, I have an apple to eat। मेरे पास एक सेब है खाने के लिए। तो हम क्या कहेंगे, ऐसे नहीं भाई, इसको ऐसे थोड़ा, इसको एग्जाम्पल दूसरा लो भाई, इसमें वो हम जो समझाना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल में जैसे अगर हम बात करें, एन एप्पल इज स्वीट। एप्पल कैसा है, स्वीट है। हम इस बात को कब कह पाएंगे, एप्पल जो है वो कैसा है, स्वीट है, हम तब कह पाएंगे जब, यानी कि आपने उसको किया होगा, खाया होगा। ठीक है, जब आप उसको टेस्ट किया होगा या आपने खाया होगा, तभी आप कह पाएंगे कि जो एप्पल है वो क्या है, मीठा है। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो हमें क्या लिखना है, आप ऐसे लिखेंगे, एन एप्पल इज स्वीट, एन एप्पल इज स्वीट, एप्पल कैसा है, स्वीट है। लेकिन आपको ये पता कब चला, व्हेन यू आर, जब आपने क्या किया इसको, यू आर टेस्टेड या ईटन, या आपने उसको खाया, तभी आप इस वॉइस को कह पाएंगे। तो इस तरीके के सेंस में, यानी कि इस तरीके के जो स्टेटमेंट आते हैं, इनका पैसिव वॉइस हम इसी तरीके से बनाते हैं। बताओ भाई, इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, नहीं है तो फिर बताइए भाई। इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। जैसे मैंने कहा, नेक्स्ट एग्जांपल, दिस डिश इज स्वीट, दिस डिश इज स्वीट, ये डिश कैसी है, स्वीट है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें क्या लिखना होगा, दिस डिश इज स्वीट, ठीक है भाई। जब आपने क्या किया, व्हेन जब आपने क्या किया, व्हेन इट इज टेस्टेड, या आप क्या लिख सकते हैं, ईटन, जब आपने इसको खाया या टेस्ट किया तब आपने बताया। इसी स्टेटमेंट को हम यहाँ एक तरीके से और कह सकते हैं, इसका आप आंसर और ये लिख सकते हैं लास्ट वाले आंसर का, कि दिस डिश इज स्वीट, यह डिश कैसी है, स्वीट है। दिस डिश इज स्वीट कब है, जब आपने इसको खाया, व्हेन ईटन। चलो भाई फिर से समझो, ये हमारा स्टेटमेंट था, दिस डिश इज स्वीट। तो हमने क्या किया, इसका जब पैसे बनाया तो हमने लिखा दिस डिश इज स्वीट। चलो कब बता पाएंगे, जब आपने इसको क्या किया होगा, टेस्ट किया। व्हेन इट इज, किसे, डिश को, व्हेन इट इज टेस्टेड या
ईटन, जब आपने उसको खाया होगा उस डिश को या टेस्ट किया होगा तभी आपने बताया कि डिश कैसी है, स्वीट। हमने जो पैसिव वॉइस बनाया द दिस डिश इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड या ईटन, इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हैं। तरीका क्या है, दिस डिश इज स्वीट, यह डिश स्वीट है, कब है, व्हेन ईटन, जब आपने इसको ईटन किया या टेस्टेड किया, जो भी आप यहाँ वर्ब का डायरेक्ट फॉर्म डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन वहां आपको कंजंक्शन व्हेन ही यूज करना हो, व्हेन। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं। चलिए भाई, तो ये थी हमारी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की क्लास। अगर आपकी कोई भी कुछ और कॉन्सेप्ट रह गए होंगे तो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, अगर नहीं रहे होंगे तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो नरेशन की होगी, जिसमें हम सीखेंगे डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच कैसे उनको बनाते हैं, सारी चीजें सीखेंगे। चलिए भाई, आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे वो भी अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकें, इंग्लिश ग्रामर को बेसिक से एडवांस लेवल तक समझ सकें। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।